नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और पहली बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बताएं, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्या है पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि लालू और तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में ये दोनों ही हिस्सा लेंगे। मोदी पर सवाल किए जाने पर लालू प्रसाद यादव ने ये कह दिया कि क्या है नरेंद्र मोदी, इंडिया की बैठक में जा रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और इन लोगों को हटाएंगे। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लालू तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीर एयरपोर्ट की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आईएनडीआईए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जा रहे हैं, सब लोग को मिल के लड़ना है। क्या है नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे थे सर। बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिल के लड़ेंगे और इनको हटाएंगे। और दिल्ली में होने वाली आईएनडीआईए की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये बैठक सिर्फ और सिर्फ सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हर किसी की अपनी मंशा है, अपना मकसद है और इसीलिए इस बैठक में वो शामिल हो रहे हैं। गिरिराज सिंह ने ये भी कहा कि अपने स्वार्थ के लिए सभी का इकट्ठा होना एक अलग बात है। किसी में ये हिम्मत नहीं कि वो पीएम मोदी का मुकाबला कर सके। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हिम्मत है तो विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ एक उम्मीदवार घोषित करे। भाई, स्वार्थों का बंटवारा है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं। किसी में ताकत नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ। जिसमें ताकत हो इंडी गठबंधन में, वो जाए मोदी जी से प्राइम मिनिस्टर एक उम्मीदवार दे दे, तब मैं समझूं वो जीत जाए, उसके बाद देखें। तो किसी में ताकत है नहीं। ये अपने अपने स्वार्थों का गठबंधन है। सीटों के बंटवारे के लिए जा रहे हैं। 1-to-1 का नाम है। 1-to-1 तो चुनाव हो ही रहा है। बिहार में 1-to-1 है, यूपी में 1-to-1 है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सब तो 1-to-1, असम, सब तो 1-to-1 ही है। किसको बुड़बक बना रहा है ये। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, गिरिराज सिंह की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मंशा है और स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुआ है विपक्ष। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इससे पहले 3 दफा बार बार बैठक की गई है, लेकिन इस बैठक में किसी तरह की बात सामने नहीं आई। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, स्वार्थ के लिए सभी विपक्षी दल एकत्रित हुए हैं। इसकी जानकारी गिरिराज सिंह की तरफ से दी जा रही है। ये बयान सामने आ गया है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 दिसंबर को आईएनडीआईए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि चौथी दफा आईएनडीआईए की बैठक होने जा रही है और इसी में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी, कल आईएनडीआईए की बैठक होने जा रही है। इससे पहले भी ये बैठक 3 दफा हो चुकी है और चौथी दफा इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर, विपक्षी दलों की चौथी बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ललन सिंह और संजय झा भी शामिल हो रहे हैं। आज शाम दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हो जाएंगे। और 19 दिसंबर को आईएनडीआईए की होने वाली बैठक में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहे हैं। और इसी बीच अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बीजेपी इस पर तंज कस रही है। सुशील मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कह दिया है कि ये बैठक फ्लॉप होगी। विपक्ष की ये चौथी बैठक भी फ्लॉप होने जा रही है। सीएम नीतीश के लिए इसमें संभावनाएं शून्य हैं और चाय पार्टी और फोटो सेशन के अलावा यहां पर कुछ नहीं होने वाला। सवाल ये भी है कि बैठक में इस सीट शेयरिंग पर बात बनेगी।
विपक्ष की साझा रैली पर चर्चा होगी और इसी पर बिहार की सियासत गर्म है। तो विपक्ष की चौथी बैठक फ्लॉप होगी, इसकी चर्चा बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने की है। राजनीतिक रूप से कुछ अति महत्वाकांक्षी राजनीतिक ठगों का एक गैंग है ये, और हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है, उनका अपना व्यक्तिगत लोभ का वजन इतना ज्यादा है कि किसी दूसरे की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये एक ऐसी बारात है जिसमें हर व्यक्ति दूल्हा बनने की अपनी अंदर की ख्वाहिश, छुपी हुई ख्वाहिश लेके बैठा है। इस हालात में किसी भी तरह के किसी समझौते पे पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सीट शेयरिंग की बातें छोड़ दें, बैठक में बैठने वाली सीट शेयरिंग पे भी कोई सहमति नहीं बन सकती है। अब कुछ मामले कल की बैठक में तय हो जाएंगे और सब बातों के साथ एक बात स्पष्ट रूप से संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, किस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को और किस तरह से आम लोगों को परेशानियों में डाल करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लोगों को परेशान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो थोपने की परंपरा है और इंडिया गठबंधन जब भी बैठक करती है तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी क्यों हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट क्यों पैदा होती है। और भारतीय जनता पार्टी तो डरी हुई है इंडिया गठबंधन एलायंस पार्टी से। इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स आज मीटिंग करेंगे उसमें सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पे अहम चर्चा होगी, 1 to 1 सीट पे डिस्कशन होगा और जो मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट जीतने वाले हैं उनको वहां से जगह दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस डिस्कशन में हम कैंपेन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे।